भैया सब गाइस कैसे हो सब लोग। मैं हूं नेक्सरी। तो आज हम लोग करने वाले हैं इस पृथ्वी में बहुत सारे मिथिकल क्रिएचर रहते हैं, तो उस मिथिकल क्रिएचर की जो लास्ट पिक आज हम लोग वही देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल देता हूँ दोस्तों, ये वीडियो का क्रेडिट जाता है अब्दुल्ला ट्यूब यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं मिथिकल क्रिएचर के लास्ट पिक को। पिछली कई सदियों से इंसान मिथिकल क्रिएचर्स की कहानियां बनाते आ रहे हैं और इन कहानियों में हमें तरह तरह के क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं। पर क्या हो कि अगर ये मिथिकल क्रिएचर्स एक वक्त में वाकई इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हों? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी कैमरा कैप्चर्ड फोटोज दिखाने वाला हूँ जो कि इन मिथोलॉजीज और क्रिप्टिड क्रिएचर्स के इस दुनिया में होने का पूरा प्रूफ देती हैं। नंबर 7, जर्सी डेविल। दोस्तों, जर्सी डेविल एक क्रिप्टिड क्रिएचर है। क्रिप्टिड क्रिएचर्स ऐसी क्रिएचर्स को कहा जाता है जिनको देखने का लोग क्लेम तो करते हों लेकिन इनका साइंटिफिक एविडेंस ना हो, जैसा कि बिगफुट और येटी। जर्सी डेविल की कहानी की शुरुआत 17th सेंचुरी में हुई थी, जहां न्यू जर्सी के रीजन पाइन पैरेंट्स में एक पुअर लेडी रहा करती थी। कहानी के मुताबिक इस लेडी के 12 बच्चे थे और वो एक बार फिर से माँ बनने वाली थी, लेकिन पॉवर्टी से तंग आकर इसने अपने होने वाले बेबी को कर्स यानी श्राप दिया कि वो एक डेविल की सूरत में पैदा हो। और इसी कहानी के चलते जब वो बच्चा पैदा हुआ तो वो एक ऐसी क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो गया जिसके सींग और पर थे और ये बिल्कुल किसी डेविल की तरह दिखाई दे रहा था। और इसी के साथ ही वो उड़कर विंडो से बाहर निकला और फिर हमेशा के लिए पाइन बैरन्स में गायब हो गया। यहीं से इस क्रिप्टोजोलॉजी का जन्म हुआ और इस क्रिएचर को द जर्सी डेविल के नाम से पुकारा जाने लगा। इस इंसिडेंट के कई साल बाद लोग कहने लगे कि उन्होंने जर्सी डेविल को आसमान में उड़ते देखा है, लेकिन ये मिस्टीरियस पिक्चर जो आप देख रहे हैं इसे 1951 में जोसेफ डन नामी एक बंदे ने कैप्चर किया था। इस पिक्चर में क्लियरली जर्सी डेविल जैसी क्रिएचर दिखाई दे रही है। जोसेफ डन के मुताबिक उसको ये क्रिएचर दिखाई दी, जो ही उसने इसको कैप्चर किया तो कुछ ही देर बाद ये मिस्टीरियसली गायब हो गई। वेल, 1951 से लेकर अभी तक इस पिक्चर की मिस्ट्री को कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। नंबर 6, दोस्तों 19th सेंचुरी में कोलंबिया की ओकानागन लेक में कुछ लोग एक मॉन्स्टर देखने का दावा करते थे। इनके मुताबिक ये क्रिएचर 30 to 50 फीट तक लॉन्ग है और इसकी शक्ल जाइंट सरपेंट से मिलती है। कभी कभार इन्हें पानी में इसके कई हम्प्स भी निकले हुए दिखाई देते थे। इस क्रिएचर की कहानियां जनरेशन वाइज चलती आ रही हैं। ओकानागन में रहने वाले कुछ लोग तो इसको वाटर स्पिरिट भी समझते थे। वेल, 1968 में इस फेमस फोटो को कैप्चर किया गया था जिसमें एक जाइंट क्रिएचर दिखाई दे रहा है जिसने ओगो पोगो की तरह अपने हम्प्स भी निकाल रखे थे। लेकिन ओगो पोगो की कहानी को रियलिटी में बदलने के लिए सिर्फ एक फोटो काफी नहीं थी। 19 अक्टूबर 2022 को डेल हांचर और इनकी वाइफ ओकानागन लेक में एंजॉय कर रहे थे कि तभी हांचर ने पानी में एक क्रिएचर का सर देख लिया। वेल, ये फोटो जो आप देख रहे हैं इसमें बिल्कुल ओगो पोगो दिखाई दे रहा है। हांचर के मुताबिक ये काफी देर तक इसको देखता रहा और फिर मिस्टीरियसली पानी के अंदर जाकर गायब हो गया। नंबर 5, अहूल। दोस्तों, अहूल एक इंडोनेशियन क्रिप्टिड क्रिएचर है जो कि इंडोनेशिया के जावा और सुमुत्रा नामी आइलैंड्स पर होता है। इंडोनेशियंस के मुताबिक इसको फ्लाइंग मॉन्स्टर भी कहा जाता है। इसके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ये एक जाइंट बैट की तरह दिखाई देता है जिसका विंग स्पैन टेरोसॉर की तरह 15 से 20 फीट तक वाइड होता है। इंडोनेशियंस का मानना है कि इसने कई बार इंसानों पर भी अटैक किया है। इसके शार्प टीथ्स होते हैं और ये डार्क कलर का दिखाई देता है। वेल, ये फोटो जो आप देख रहे हैं इसमें एक जाइंट बैट दिखाई दे रहा है। ये जाइंट बैट 29 जुलाई 2018 को इंडोनेशिया से मिला था। आज के दिन इस दुनिया में बैट्स की सबसे बड़ी स्पीशीज जाइंट गोल्डन क्राउन फ्लाइंग फॉक्स हैं, जो कि 4 से 5 फीट तक टॉल होते हैं। इस फोटो में ये भी बिलीव किया जा रहा था कि ये गोल्डन क्राउन बैट्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये अब तक का इस दुनिया का सबसे बड़ा बैट था, इसीलिए इसको दी अहूल के नाम से पुकारा जाता है। नंबर 4, मरमेड। दोस्तों, मरमेड्स ऐसी मिथोलॉजिकल क्रिएचर्स हैं जिनका साइंटिफिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन हमें ये बहुत सी फेमस मूवीज में दिखाई गई हैं। वैसे तो इनका ओरिजिन ग्रीक मिथोलॉजी में आज से 400 to 700 BC के अराउंड हुआ था, लेकिन 16th सेंचुरी में आकर इनको पूरे यूरोपियन सेलर्स मानने लगे। इनके मुताबिक मरमेड्स की अपर बॉडी एक इंसान की तरह ही होती है, लेकिन लोअर हाफ एक फिश की टेल की तरह होता है। यूरोपियन सेलर्स बताते थे कि ये गहरे समंदर में सुरीली आवाज में
गाना गाकर इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी और जो ही कोई इनकी तरफ आगे बढ़ता था तो ये इसको हिप्नोटाइज कर देती थी या फिर इनको जान से मार देती थी। इसके अलावा सेलर्स का ये भी बिलीव था कि मरमेड्स के पास मैजिकल पावर्स भी होती हैं जिससे वो हमें हमारा फ्यूचर बता सकती हैं या फिर जीनीस की तरह हमारी विश भी पूरी कर सकती हैं। 18th और 19th सेंचुरी में बहुत से सेलर्स इनको देखने का दावा करते थे, लेकिन 2009 में आकर इजराइल के किरियात याम के एक रेजिडेंट ने एक मरमेड की फोटो कैप्चर कर ली थी। स्क्रीन पर आप मरमेड की फोटो देख सकते हैं। ये फोटो थी तो ब्लर, लेकिन इस दिखाने पर $1 मिलियन का रिवार्ड भी रखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इसकी लास्ट साइटनिंग थी और इसके बाद ये दोबारा नजर नहीं आई। नंबर 3, थंडरबर्ड। दोस्तों, थंडरबर्ड एक नेटिव अमेरिकन मिथोलॉजी है जिसमें सुपरनैचुरल बर्ड को थंडर, स्टॉर्म्स और लाइटनिंग से एसोसिएट किया जाता है। नॉर्थ वेस्ट ट्राइब्स के मुताबिक ये जाइंट ईगल्स की तरह दिखाई देते हैं और इनके अपीयर होने पर आसमान पर लाइटनिंग और जमीन पर तेज स्टॉर्म्स आते हैं। साथ ही साथ इनका विंग स्पैन इतना बड़ा है कि ये सूरज को भी ब्लॉक कर सकता है। लेकिन 1890 की बात है जहाँ एरिजोना के टॉमस्टोन में कुछ काउबॉयज ने एक बड़े से बर्ड को शॉट करके मार गिराया और इसके बाद इसको वॉल के साथ लगाकर इसकी ये फेमस फोटोज भी कैप्चर कर ली। दिखने में तो ये बर्ड एक फ्लाइंग टेरासोर की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन रियलिटी तो ये है कि फ्लाइंग टेरासोर डायनासोर से भी बड़े हुआ करते थे। इसीलिए इस थ्योरी को फेक मानते हुए इसको टॉमस्टोन थंडरबर्ड का नाम दिया गया। नंबर 2, लवलैंड फ्रॉगमैन। दोस्तों, लवलैंड फ्रॉगमैन एक ऐसी क्रिप्टिड क्रिएचर है जो ओहायो के टाउन लवलैंड में एग्जिस्ट करती है। इसका ओरिजिन मई 1955 में हुआ था जब एक बिजनेसमैन लवलैंड के रोड पर ड्राइव कर रहा था कि रास्ते में से 3 स्ट्रेंज फ्रॉग लाइक क्रिएचर दिखाई दिए। कहानी के मुताबिक ये 3 फीट तक टाल थे और ये किसी इंसान की तरह खड़े थे। इनका कलर ग्रीन था, इनके हाथ और पैर फ्रॉग्स की तरह वेब्ड थे और इनकी तेज ग्लो करती हुई आईज थी। पहले तो स्क्रिप्टेड क्रिएचर को कहानियों का हिस्सा समझा जाता था, लेकिन 2016 में सैम जैकब्स नामी एक बंदे ने रात के वक्त ये पिक्चर कैप्चर की थी। पानी में से इसे कुछ ग्लोइंग आइस दिखाई दी तो इसने इसको कैप्चर कर लिया। जैसा कि ये फोटो रात को कैप्चर की गई थी इसलिए ये ज्यादा क्लियर नहीं थी। इसको जब बाद में ब्राइटन किया गया तो पता चला कि रिवर में एक जाइंट फ्रॉग ह्यूमन की तरह खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। इसके बाद अभी भी बिलीव किया जाता है कि लवलैंड फ्रॉगमैन आज भी ओहायो के इस टाउन में एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 1, ड्रैगन। दोस्तों, ड्रैगन एक ऐसा मिथोलॉजिकल क्रिएचर है जिसे किसी के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। इवन कि आपने इनको जरूर फेमस वेब सीरीज में भी देखा होगा। ड्रैगन्स बहुत से एंशिएंट कल्चर्स का हिस्सा रहे हैं। साथ ही साथ चाइना में कई सैमुराई इनकी पूजा भी किया करते थे। चाइनीज बुद्धास के मुताबिक ये करीबन 500 साल तक जिंदा रह सकते थे। इनके अपीयरेंस की बात की जाए तो कहीं तो ये 4 पैरों वाले बड़े स्नेक की तरह दिखाई देते हैं और कहीं टेरासोर जैसे बड़े विंग्स के साथ। वेल, मॉडर्न डे में इनकी कई मिस्टीरियस साइटनिंग्स भी क्लेम की गई हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसमें रियलिस्टिक डेड ड्रैगन दिखाई दे रहा है। ये ड्रैगन 2017 में मैक्सिको से मिला था, लेकिन बाद में पता चला कि ये किसी आर्टिस्ट ने प्रैंक करने के लिए रखा था। वेल, ड्रैगन की कैप्चर्ड फोटोज तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये रियल फ्लाइंग ड्रैगन की है। इसको 1 अक्टूबर 2016 में चाइना के लाओस बॉर्डर पर रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें काफी देर तक एक ड्रैगन हवा में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। वीडियो क्वालिटी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किसी CGI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम नहीं और ना ही अभी तक इस वीडियो को फेक डिक्लेयर किया गया है। आज का वीडियो इतना ही तक था, तो वीडियो को बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बाय बाय।